हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडो 10 अपडेट को कैसे रोकते हैं। तो मार्केट में दो तरीके से लैपटॉप बिकता है, एक जिसमें ओरिजिनल विंडो होता है और एक पायरेटेड विंडो होता है। और मैं आपको बता दूं कि दोनों ही तरह के लैपटॉप में जो विंडो डला हुआ है, दोनों को ही अपडेट चाहिए होता है, दोनों ही अपडेट स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने ओरिजिनल विंडो वाला खरीदा है तब तो अपडेट आपका सिस्टम होता है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं और वहां पर अगर आपका अपडेट हो रहा है तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप विंडो अपडेट को रोकना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है वो आज के ट्यूटोरियल में, आज के वीडियो में आप उसको देखेंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आप ओरिजिनल विंडो यूज करते हैं तो आपको सिस्टम जरूर अपडेट करना चाहिए, और अगर आप पायरेटेड वाला यूज कर रहे हैं तो आप अपडेट को ऑफ करके रखिए शुरू से ही। आपको पता कैसे चलेगा कि आप ओरिजिनल विंडो यूज कर रहे हैं या पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं? तो जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं उस समय आपको दुकानदार बता देता है, या उसके बिल पर भी ये चीज मेंशन रहता है कि उसमें विंडो 10 ओरिजिनल है कि नहीं है। बाकी जब आप विंडो को एक्टिवेट करने के लिए जाइएगा, दिस पीसी से प्रॉपर्टी पे जाके अगर आप उसको एक्टिवेट करने के लिए जाइएगा तो ओरिजिनल विंडो होगा तो एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ओरिजिनल विंडो यूज कर रहे हैं या पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, अगर आप अपडेट को रोकना चाहते हैं तो मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं आप वो फॉलो कीजिए। आप अपने विंडो के अपडेट को रोक सकते हैं और जब आप चाहें उसको चालू भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर 5 तरीके बताऊंगा, चलिए एक एक करके उन पांचों तरीकों को देखते हैं। पहला तरीका है, सबसे नीचे यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स में आपको लिखना है सर्विसेज। मैं यहाँ लिखता हूँ सर्विसेज। सर्विसेज लिखकर इसको ओपन करेंगे, ये कुछ सेकंड समय लगेगा खुलने में। और आपको यहाँ पे दबाना है W फॉर विंडो अपडेट। तो यहाँ पे W दबाते हैं, W वाला लिस्ट आ गया। आप W वाला लिस्ट में नीचे आइए, फिर से जो पेज आपका खुलेगा W से, इसमें जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विंडो अपडेट का नाम आपको दिखाई देगा और ये आपका रनिंग दिखाएगा। तो विंडो अपडेट अगर रनिंग है तो ऑब्वियस बात है कि आपका ये इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है। विंडो अपडेट ऑटोमेटिक ले रहा है और आपका इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, आपको इस अपडेट को रोकना है। तो जब आप सिस्टम से नेट कनेक्ट करते हैं तो आपका एमबी खाने लगता है। क्यों खाने लगता है? क्योंकि विंडो अपडेट रनिंग है और आपके नेट को ये खत्म कर रहा है बिना आपके परमिशन के। तो आप करेंगे क्या, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आपका ये ओपन होगा। आप इसको कर लेंगे स्टॉप। जो रनिंग स्टेटस है, इस रनिंग स्टेटस को आप करेंगे स्टॉप। देखिए, और फिर अगर ये फिर से रनिंग स्टेटस आपको ये दिख रहा है रनिंग, फिर से आप स्टॉप कीजिए। कई बार क्या होता है कि ये एक बार में स्टॉप हो जाता है, कई बार ये 2 बार में स्टॉप होता है। तो यहाँ पे भी एक बार में स्टॉप नहीं हुआ, हम दोबारा करेंगे। ये अपना एक छोटा सा समय लेता है। देखिए अब यहाँ पे ये स्टॉप्ड, ये आपको 2-3 बार करना पड़ सकता है और फिर आप इसको ओके कर देंगे। फिर से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके, और देखिए ये स्टॉप्ड है और हम इसको डिसेबल कर देंगे। मैनुअल से क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे और डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए ये डिसेबल हो गया और अब आपका विंडो अपडेट ऑटोमेटिक नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट कंजम्पशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फोर्सफुली इस डिसेबल को एनेबल करने की कोशिश करेगा और फिर से स्टेटस रनिंग पे जाने की कोशिश करता है। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा वैसे। तो डेली कम से कम एक बार आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए इसको खोल के कि ये आपका डिसेबल है और स्टॉप्ड है कि नहीं है। तो एक आपको अपने आदत में बनानी पड़ेगी। जब भी आपको लगे कि मेरा इंटरनेट अभी भी कंजम्पशन हाई है तो उस कंडीशन में आपको ये वाला पार्ट जरूर से एक बार चेक कर लेना चाहिए। चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा तरीका है कि ये जो स्टार्ट बटन है इसके ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका मेनू खुलता है और ये इधर वाली जितने एरिया हैं इन सबों को बोलते हैं टाइल्स। तो ये जो टाइल्स होते हैं जो विंडो 10 के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। इनकी जो कंपनियां हैं वो भी इसको नेट कनेक्ट होने पर इसको ऑटोमेटिक अपडेट करती रहती हैं, चाहे आप पायरेटेड विंडो 10 ही क्यों ना यूज कर रहे हो।
तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है टाइल्स के ऊपर, मोड पे जाना है और टर्न लाइफ टाइल ऑफ, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अब फिर से अगर जाएंगे तो ये देखिए ऑन का ऑप्शन यहाँ पर आने लगेगा कि टर्न लाइफ टाइल ऑन, तो हम ऑन नहीं करना है, हमें इसे ऑफ रखना है। तो इस तरीके से ये जितने भी ऑप्शन है इन सबों पर आपको राइट क्लिक करना है, मोर पर जाना है, और अगर आपको ये ऑप्शन आ रहा है अपडेट रोकने का, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। फोटोज पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन होगा वहाँ पर जाकर हमको इसको रोकना है। जैसे मोर पर गए, यहाँ पर देखिए टर्न लाइफ टाइल ऑफ। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है, तीसरा तरीका जो है वो है कि यहाँ पे हम फिर से स्टार्ट बटन पे अब की बार राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से जाएंगे टास्क मैनेजर पे। टास्क मैनेजर से हम जाएंगे स्टार्टअप पे, और स्टार्टअप पे जाके हम चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव डिसेबल होना चाहिए। तो ये एनेबल्ड है, इसको सिलेक्ट करके कर देंगे डिसेबल। ये भी ज़्यादा एमबी लेता है, इसकी वजह से इसको डिसेबल रख देते हैं। ये डिसेबल हो गया। 3 तरीका हुआ। चौथा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। फिर से यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके अब की बार जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स से हम जाएंगे ऐप्स पे, अभी ये खुल जाएगा। ऐप्स पर जाएंगे और यहाँ से ऑफलाइन मैप्स पर जाएंगे। ऑफलाइन मैप्स में जो मीटर कनेक्शन होगा इसको ऑफ कर देंगे और नीचे आते हैं और मैप अपडेट्स को इसे ऑन करेंगे और मैप अपडेट्स को ऑफ कर देंगे। तो इससे भी आपका इंटरनेट कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाता है। ये चौथा तरीका हुआ। पांचवा तरीका देखिए, फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फिर से सेटिंग्स पर जाएंगे और इस बार ऐप्स पर न जाकर हम जाएंगे प्राइवेसी पर। प्राइवेसी पर जाएंगे और प्राइवेसी पर जाकर थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है बैकग्राउंड ऐप्स। ये देखिए बैकग्राउंड ऐप्स है, और इस बैकग्राउंड ऐप्स को आप पूरा का पूरा ऑफ कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्टेड चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे मोबाइल में आपके बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं जो चलते रहते हैं और रैम को भी यूज करते हैं और साथ में इंटरनेट को भी यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके बैकग्राउंड ऐप्स हैं जो रनिंग हैं, और ये जो रनिंग ऐप्स हैं इसकी वजह से भी आपका इंटरनेट कंजम्पशन होता रहता है। जैसे इंटरनेट आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा और बैटरी भी आपकी बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होगी, उस कंडीशन में बैटरी का चार्ज भी बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है और इंटरनेट का कंजम्पशन भी बहुत हाई होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट ऑन है, और जैसे जैसे कुछ भी अपडेट कंपनी के द्वारा आएगा तो ऑटोमेटिक इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो आप सेलेक्टेड चीज़ों को भी ऑफ कर सकते हैं या फिर आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड ऑफ ऐप्स ही आप ऑफ कर दीजिए। अगर आप पायरेटेड यूज कर रहे हैं तो, अगर आपका विंडो 10 100% मतलब पायरेटेड है, दुकानदार ने अपने पास से डाल कर दिया है, चलता तो बहुत अच्छा है। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप विंडो 10 यूज करते हैं, तो विंडो 10 अगर आपका दुकानदार डाल के दिया है तो चलेगा तो बहुत अच्छा, नो डाउट। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें विंडो 10 दुकानदार डालकर देता है वो बहुत अच्छा चलता है, फास्ट चलता है, उसमें विंडो 10 स्लो नहीं चलता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें किसी भी तरह का अगर कोई भी अपडेट हो रहा है उसको आपको रोक देना है। विंडो 10 ओरिजिनल जिस सिस्टम में होगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो उसकी स्पीड फास्ट करने के लिए ये जरूरी है कि उसमें SSD जरूर से लगा हो। लोग रैम की तरफ जाते हैं, लोग हार्ड डिस्क की तरफ जाते हैं, लेकिन आपको रैम की तरफ नहीं जाना है। आपको 4 GB रैम है तो आपको 8 GB करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनल विंडो वाला लैपटॉप यूज कर रहे हैं और आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो वो चलेगा। इस अपडेट की वजह से आप सारा अपडेट रोक दीजिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। आपके विंडो 10 का सोल्यूशन यही है, लैपटॉप को फास्ट करने का सोल्यूशन है कि आप उसमें SSD जरूर से लगवा लीजिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव आप जरूर से लगवा लीजिए। और अगर आप डॉस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें दुकानदार विंडो 10 आपको डाल कर दे रहा है, तो उसमें आपको कोई SSD की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम वैसे ही काफ़ी फास्ट चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों तरीके कि कैसे मुझे अपडेट रोकना है आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।